वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिस्कवर योरसेल्फ और आज हम बात कर रहे हैं टाइप 2 पर्सनालिटी के बारे में, यानी कि पर्सनालिटी गिवर और हेल्पर की। डॉक्टर न्यूटन, ब्रेक के पहले हमने जाना विनीत जी के बारे में कि क्या रीज़न हो सकता है कि उनकी इस तरह की पर्सनालिटी थी। चाइल्डहुड का कोई ख़ास एक्सपीरियंस इनको याद नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि अगर कहीं ना कहीं मन के अंदर इंसान लोनली फील करता है या लो फील करता है और उसे प्यार चाहिए, तो वो शायद इसे रिसीव करने के लिए गिवर और हेल्पर का रोल प्ले करता है। विनीत जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर? दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। एक, मेरे फादर थोड़ा डिसिप्लिन ओरिएंटेड थे और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे हमारे घर में काफ़ी ज़ोर दिया जाता था। उनको लगता था कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और काफ़ी स्ट्रेस होता था उसके ऊपर। और कुछ फेज़ इन माई लाइफ हम लोग इंडिया छोड़ के अफ्रीका गए। वहाँ पर शायद हम एक क्लोज निट फैमिली थे, पर बाकी घर वालों से, फैमिली से कट ऑफ थे और वो इंटरनेट और STD ISD का ज़माना नहीं था। सो कॉन्टैक्ट विद ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स वो काफ़ी रिड्यूस था। सो मे बी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन ऑफ लव और लैकिंग ऑफ लव कुड बी देयर। ये सिचुएशन हमें इनकी टू पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है, क्योंकि बचपन में जब फादर बहुत अथॉरिटेरियन थे, इनको वो जो कुछ भी प्यार मिलना था वो नहीं मिला, और मदर भी बहुत काम तरह की थी और फादर के she was going according to the father. Right. So I think this particular thing, this lack of that expression of love from the parents has made him a giver or a helper type of personality. मिस्टर विनीत ने एक और बात बताई डॉक्टर न्यूटन, वो ये कि जब ये इंडिया छोड़ के अफ्रीका गए रहने के लिए, तो वहाँ पे इनके जो और फैमिली मेम्बर्स थे, मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स थे, उनसे इनका जो कांटेक्ट था वो थोड़ा कम हुआ। तो क्या कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में इनके मन में ऐसी भावनाएं दैट ही फेल्ट लोनली और अलूफ? Yeah, he might have felt definitely not connected intimately with loved ones, near and dear ones. So that lack that he felt inside generally must be filled from his behaviors, actions in the world. So giver, a person where we give first in order to receive. I need to be needed. They feel that they are indispensable, inevitable. Okay. Though here in this case of Vineet actually felt more of a four. His tendencies towards a four personality, like a romantic, tragic romantic, rather than the two, because it's a strong expression of the lion arrow that goes to the four, where he was going into more of aloof, sometimes going into the mood swings, this kind of thing. ऑलराइट डॉक्टर न्यूटन, ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले हमने मिस्टर विनीत से बात की थी और मिस्टर विनीत से ही जानने की कोशिश की कि वो अपने बारे में, अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपने नेचर और अपने बिहेवियर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि मेरे पास जब भी चाहे कोई कस्टमर है या कोई दोस्त है मेरे पास आया है कोई समस्या लेके या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ऑलवेज़ हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और कई बार बाद में मुझे लगता है कि मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करी हेल्प करने की। जहाँ तक हेल्पिंग नेचर का सवाल है, वो तो प्रॉबेबली, मुझे श्योर तो नहीं हूँ, बट अपने फादर से मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मिला उसमें, बिकॉज ही इज़ लाइक दैट। और दोस्तों का प्रभाव ज़िंदगी में काफ़ी रहा। डॉक्टर न्यूटन, जैसे कि मिस्टर विनीत ने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स बताएं कि उनका नेचर कैसा है, कैसा नहीं है, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो टाइप 2 पर्सनालिटीज़ होते हैं उनका कोर बिलीव्स क्या होती हैं? I need to give in order to receive the love. That is the core belief set by all givers and the type 2 personalities. So in the childhood developmental states itself, they feel that they are not given the love unless they give out something. They need to first shower, nurture and give out themselves so that they receive it. That's the core belief. So it becomes so deep rooted, the need to be needed. Always they wanted to be needed by the people. They are the people pleasers.
They are the ones who will pretend to be who they are not in order to receive love. For example, there is a feeling deep inside to receive it, but they project outside that they are very altruistic, very service oriented. They are giving it selflessly. मिस्टर विनीत बताइए, ऐसा है? शायद मुझे लगता है कि ऐसा है। पहले मैंने ऐसे कभी नहीं अपने बारे में ऐसा सोचा था, पर जब मुझे बताया गया अबाउट माय टाइप 2, सो मुझे अपनी ज़िंदगी के काफ़ी पहलू ऐसे फिट इन होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई थिंक आई वुड एग्री विद इट। ऑलराइट, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस या कोई आपका ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर जब भी आप इंटरैक्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आप इस पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं? एनी एग्जांपल यू वुड लाइक टू गिव फ्रॉम योर लाइफ? जनरली मेरा रिलेशनशिप अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा रहा। शायद कई एक दो इंसिडेंसेस में दे वांटेड टू लीव द कंपनी, पर वो इतनी इज्जत करते थे कि वो आके मेरे को बोल नहीं सके कि वो जाना चाहते हैं, और उससे मुझे बहुत एक्सट्रीम हर्ट फीलिंग हुई कि यार मैंने उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया एंड They are not they kind of ditched me, but फिर और कलीग्स ने ही मुझे एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट दैट वो मेरे को डिच करना चाहता था, पर उसमें इतनी रिस्पेक्ट की फीलिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो आके बता ही नहीं सका। और ये डॉक्टर बहुत न्यूटन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी लोग उन्हें रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं वो बहुत हर्ट हो जाते हैं और हॉस्टाइल बन जाते हैं। ऑलराइट, और कैसे कैसे कोर बिलीव्स होते हैं टाइप 2 पर्सनालिटी की, ये सब हम जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। तो जो टाइप 2 पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके लिए किसी को भी ना कहना बहुत मुश्किल होता है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का।